नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम गेट 2018 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है यहाँ पे। अगर आपको पूरा आइडिया क्लियर है, जॉइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और नहीं पता है कर रहा होगा बाकी सारी क्वेरी का। आप समझ रहे हो क्या आइडिया? आइडिया सिर्फ इतना सा है। सुपर सेट का मतलब कोई एक क्वेरी होगी जो कि सबसे बड़ा आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। उसमें से हो सकता है जो बाकी सारी क्वेरी हैं उसी के कुछ टपल्स को पकड़ के आउटपुट दे रहे हो, तो सबसे बड़ा आंसर किस में आएगा, सुपर सेट कौन है, ये अपने को बताना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, लेकिन नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले में बोलता है कि सिलेक्ट करो बी डॉट एस आई एस बी एन, ये बुक वाले टेबल में से इसको पकड़ो और इस वाले टेबल में से एस वाले टेबल में से इसको पकड़ो, सॉरी कॉपीज को पकड़ो, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगा दिया, मतलब कि अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम बुक बी, और इसके बाद फिर लिख दिया इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब कुल मिला के नेचुरल जॉइन। क्या है? नेचुरल जॉइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे में जो कंडीशन है वो बराबर की दी हुई है। इसका मतलब क्या, नेचुरल जॉइन लगाना है अपने को। देखो बहुत सिंपल है, अपने को ये एक जो एट्रीब्यूट है एक टेबल का, दूसरा जो एट्रीब्यूट है दूसरे टेबल का, इनका अपने को जॉइन लगाना है। तो आप खुद से सोच के देखो, इस वाले टेबल को बी बोल देते हैं, इस वाले टेबल को एस बोल देते हैं। तो जब मैं जॉइन लगाऊंगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, और नेचुरल जॉइन है, तो नेचुरल जॉइन में वही सारी बातें आएंगी जो इसका इक्वल होगा इसका। आप समझ रहे हो? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब यहां पे b डॉट आई एस बी एन इज इक्वल टू एस डॉट आई एस बी एन होगा, जो कॉमन एट्रीब्यूट है जहां पे बराबर होंगे, उस जगह को बस अपने को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ उस जगह को सिलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद फिर दूसरे वाले क्वेरी में क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है, सेम चीज। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन में ये होता है बी और एस है, जॉइनिंग यहां पे भी हो रही है। देखो सब में नेचुरल जॉइन सब में हो रहा है, राइट आउटर जॉइन में भी, फुल आउटर जॉइन में जॉइनिंग सब में हो रही है, नेचुरल जॉइन सब में होगा। फर्क क्या है? फर्क ये है, लेफ्ट आउटर जॉइन में अगर इस वाले टेबल के, ये जो लेफ्ट वाले टेबल के अगर एट्रीब्यूट अगर लेफ्ट हो गए, मतलब नहीं आए हैं, उस केस में इसको भी डाल देते हैं। मतलब जो बी के एट्रीब्यूट बच गए हैं, ठीक है, हो सकता है ना, क्योंकि बी और एस जहां पे बराबर हो वही सारे एट्रीब्यूट आते थे इसमें, बी और एस के जहां पे बराबर होते हैं एट्रीब्यूट वही वही आते थे। यहां पे जो जो बच गए हैं बी के, जो नहीं आ पाए उनको भी डालना है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे नल डाल देते हैं अपन। क्या डाल देते हैं? नल डाल देते हैं, ठीक है। बी के जो नहीं आए होते हैं उसको भी डाल देते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन में, उसको भी डाल देंगे, और राइट साइड में नल डाल देंगे, ठीक है। वेरी गुड। राइट आउटर जॉइन में यही आइडिया, बी है एस है, जो एस के नहीं आए हैं उसको डाल देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या डाल देंगे, यहां पे नल डाल देंगे। और फुल आउटर जॉइन में क्या आइडिया होता है, बी और एस सबके सब जो नहीं आए हैं इसको भी डालेंगे, बी के, एस वाले के भी डालेंगे, और जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे बी वाले के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है तो यहां पे नल डालेंगे, एस वाले के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है तो यहां पे नल डालेंगे। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं? तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। यहां पे सबसे कम टपल हो रहे हैं अपने पास, यहां पे सबसे कम टपल, यहां पे बी के एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे एस के एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, और यहां पे दोनों के एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा टेबल यहीं पे बनने वाला है, और आउटपुट क्या होगा, क्वेरी नंबर 4, Q4। Q4 विल बी द करेक्ट आउटपुट, ठीक है। Q4 विल बी द करेक्ट आउटपुट। इस चीज को एक और बार मैं आपको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे आपको ये लेफ्ट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन और साथ ही साथ ये सब कुछ मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूं, ठीक है। किसी किसी के मन में हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन हो कि सर ये वो बता दो,
ठीक है, एक बार बता देते हैं, ये आर टेबल है मान लेते हैं, ये एस टेबल है, और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट अपन डाल देते हैं, जैसे कि लेट मी से ए बी, और यहाँ पे भी एक कॉमन एट्रीब्यूट बी है और ये सी है। लेट मी से यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए डाल देते हैं, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं लेट मी से 1a या फिर 1b, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं 1c, और यहाँ पे अपने को a, देन उसके बाद फिर लेट मी से a, देन उसके बाद फिर अपन लिख देते हैं b, और यहाँ पे अपन 3, 4 और 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहला सिर्फ ज्वाइन करूँ, ठीक है, आर और ज्वाइन करो, इस रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसा लिखा जाता है ज्वाइन को, यस। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आप खुद से सोच के देखो, ज्वाइन जब करते हैं तो अपने को पता है ज्वाइन जब करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और जहां जहां पे भी कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होती है वही आता है। तो ए वाला ए के साथ ही होगा और बी वाला बी के साथ ही होगा, ठीक है, सी वाला तो आएगा ही नहीं। तो क्या होगा 1a और 3, देन 1a और 4, देन और तो कुछ है नहीं, और उसके बाद फिर बी वाला बी के साथ है 1b और 5, ये ज्वाइन करने पे आया, ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहा होता, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में अपने को आर के सब लिख देना है, ठीक है, आर के सब लिख देना है। अब राइट साइड में आपको देखना है, राइट साइड में आपको देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले ये A3 है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग A3 है। ज्वाइन तो अपन कर रहे हैं यार, ज्वाइन सेम टू सेम, यहां पे भी कर रहे हैं ज्वाइन, यहां पे भी कर रहे हैं। अब यहां पे लेकिन अपने को सब के सब लिख देना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अपन जब ज्वाइन कर रहे हैं, यहां पे भी अपन जब ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसा अपन ज्वाइन कर रहे होते हैं 1A3 1A4, जो यहां पे आउटपुट आया ना, एज इट इज इसको लिखा मैं। अब क्या आर का नहीं आया था, आर का ये वाला छूट गया था क्या, इसको भी लिखो जबरदस्ती, इसको भी लिखो, यही बोलता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो सर इसके करस्पॉन्डिंग तो कुछ वैल्यू नहीं है, सी तो यहां पे है नहीं, तो ठीक है, यहां पे आप नल लिख दो, ये होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यहां पे आप नल लिखोगे। राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, ये सेम टू सेम चीज अपन कर रहे होते हैं। ये राइट आउटर ज्वाइन में 1A3 1A4 1B5 ज्वाइन यहां पे भी किए। अब एस वाले टेबल में ऐसा क्या है, एस वाले टेबल में ऐसा क्या है जो नहीं आया है, अब देखो यहां पे एस वाले टेबल में ऐसा क्या है जो नहीं आया है। लेट मी से यहां पे डी होता, अभी तो यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे सब कुछ आ चुका है। लेट मी से यहां पे डी होता, ठीक है, डी ना इसके साथ मैच होता ना इसके साथ मैच होता, उस केस में यहां पे D6 होता, अगर D6 और इसके करस्पॉन्डिंग फिर क्या आता, नल आता, क्या आता, नल आता। आप आइडिया फॉलो कर पाएगा, अगर D6 होता तो इसके करस्पॉन्डिंग एस वाले सारे आ जाते, इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि आर में वैल्यू नहीं है तो नल आता। और जब फुल आउटर ज्वाइन कर रहे होते हैं, फुल आउटर ज्वाइन में, तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं 1A 1A 1B 3 4 5, अब लेफ्ट साइड में आर के में क्या चीज नहीं था, 1C नल, ठीक है, इसके 1C नल। राइट वाले में क्या चीज नहीं था, D6 इसके करस्पॉन्डिंग नल।